हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखे दीर्घजीविता के कुछ टॉपिक्स। अब इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। हेलो गाइस, माय सेल्फ चेतन पाल, आई एम अ सेकंड ईयर बीएम स्टूडेंट। वेलकम टू अ चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंप्लीफाइड। लेट्स स्टार्ट विद 11th टॉपिक जो है आत्मनोलोक्षण। आत्मा यानी सिंपली मींस सोल। इसके बारे में श्लोक बताया गया है, निर्विकारः परसत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो द्रष्टा पश्यति ही क्रियाः। आत्मा को निर्विकारी कहा गया है, यानी आत्मा में कोई विकार नहीं होंगे, दैट इज डिफॉर्मिटीज या बीमारियां, रोग नहीं होंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा रोग कहाँ होंगे, शरीर और मन में, लेकिन आत्मा में रोग नहीं होंगे। आत्मा को पर कहा गया है, यानी सुपेरियर ऑफ ऑल। आत्मा इज सीट फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। जब आत्मा मन भूतगुण यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रियों के साथ यूनाइट होती है, तब आत्मा ज्ञान प्राप्ति का कारण बनती है। आत्मा इटर्नल है और ऑब्जर्वर ऑफ ऑल एक्टिविटीज है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स अबाउट शरीर एंड मानस दोषा। इसके लिए श्लोक बताया गया है, वायु पित्तम कफश्चक्त शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस्यतम एव च। शारीरिक दोष 3 बताए गए हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ। मानसिक दोष 2 बताए गए हैं, रजस और तमस। वात दोष को प्रधान दोष कहा गया है। ये गतिशील है यानी मूवेबल है, मूवमेंट हेल्प कराता है, और ये आशुकारी है यानी क्विक एक्टिंग है। सभी तरह की चेष्टाओं का प्रवर्तक है, यानी सारी तरह की एक्टिविटीज कराता है, मन को नियंत्रण में करता है, मन का भी नियंत्रण करता है और इंद्रियों का प्रेरक है। वात दोष के 5 टाइप्स बताए गए हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। सेकेंड है पित्त दोष। वायु के बाद प्रबलता की दृष्टि से पित्त दोष को ही देखा जाता है, क्योंकि पित्त दोष के साथ रहने वाली अग्नि ही जीवन का मूल है। जब तक अग्नि की क्रिया अच्छे से चलती रहेगी तब प्रॉपर डाइजेशन होगा, हम अच्छे से देख पाएंगे, दृष्टि अच्छी रहेगी, एटसेट्रा एक्टिविटीज होंगी। पित्त दोष के भी 5 टाइप्स बताए गए हैं, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक पित्त। तीसरा है कफ दोष। ये सौम्य होता है यानी ठंडा होता है, शांत होता है। कफ दोष शरीर में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, स्निग्धता यानी अनकॉन्शियसनेस और भारीपन, हेवीनेस, बल, स्ट्रेंथ एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। जब कफ दोष विकृत होता है तब आलस्य यानी लेथार्जी, अज्ञान, मूर्छा यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एटसेट्रा होता है। कफ दोष के भी 5 टाइप्स बताए गए हैं, तर्पक, बोधक, क्लेदक, श्लेषक और अवलंबक। ये तीनों दोष अपनी नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन विकृत होने पर यानी इम्बैलेंस होने पर व्याधि उत्पन्न करते हैं यानी डिसीज कराते हैं। इन तीनों दोषों के बारे में आप सिंप्लीफाइड आयुर्वेदा के क्रिया शारीरिक प्लेलिस्ट में डिटेल में पढ़ सकते हैं। शारीरिक दोषास के बाद मानसिक दोषास 2 बताए गए, रजस और तमस। रजस तमस में रजस प्रधान है, प्रवृत्ति का कारण है, चल यानी गति प्रवर्तक और क्रिया कराने वाला होता है, यानी सारी एक्टिविटीज को इनिशिएट कराता है। एंड ऑन दी अदर हैंड तमस ये शरीर, इंद्रिय, मन में आलस्य और गौरवता उत्पन्न करता है, प्रवृत्ति को रोकने का काम करता है, यानी एक्टिविटीज को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साध्य असाध्य विकार चिकित्सा। साध्य विकार यानी क्यूरेबल डिसीज। इनकी चिकित्सा के लिए ऐसी भेषज यानी मेडिसिन दी जाएगी जिसमें विपरीत गुण हो यानी अपोजिट क्वालिटीज हो। साध्य विकारों की चिकित्सा के लिए फिजिशियन देश, काल, मात्रा इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकता है। असाध्य विकार यानी इनक्यूरेबल डिसीज, इनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। शास्त्रों में इनके लिए ट्रीटमेंट नहीं बताई गई, शास्त्रों में सिर्फ साध्य व्याधियों की चिकित्सा बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज रस वर्णना। सिंपल में रस यानी टेस्ट। श्लोक बताया गया है, रसन अर्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा निवृत्तो च विशेषे च प्रत्यायः खाद्यस्त्रय। इस श्लोक में रस के लक्षण बताए गए हैं। जीवा यानी टंग जो एक सेंसरी ऑर्गन है यानी इंद्रिय है, और रस यानी टेस्ट जो एक सेंस है यानी इंद्रिय अर्थ है। आप यानी जल और पृथ्वी महाभूत ये दोनों मिलकर सबस्ट्रेटम बनाते हैं, यानी इनसे रस का ओरिजिन होता है। रस की उत्पत्ति में जल और पृथ्वी महाभूत कारण होते हैं, लेकिन रस विशेष यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इनमें अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि महाभूत भी होते हैं। मतलब इन महाभूतों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट रस बनते हैं। षड रस 6 रस बताए गए हैं, स्वादुर अम्ल अथ लवणः कटुक तिक्त एव च कषायश्चेति षटकोय रसानाम संग्रह स्मृतः। 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर को ही स्वादु कहा गया है यानी स्वीट, अम्ल यानी सॉर, लवण यानी सॉल्टी, कटु यानी पंजन, तिक्त यानी बिटर और कषाय यानी एस्ट्रेंजेंट। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन ऑफ रस विद दोषास। इन 6 रसों का 3 दोषों के साथ कैसा रिलेशन है एक टेबल के थ्रू समझते हैं। हम इस टेबल में 6 रसों के बारे में जानेंगे, वो कौन से पंचमहाभूतों से बने हैं, उनके गुण क्या है, और वो किन दोषों का शमन करेंगे यानी कम करेंगे, और किन दोषों का कोपन करेंगे यानी बढ़ाएंगे। पहला है मधुर रस जो स्वीट होता है, ये जल और पृथ्वी महाभूत से बना होता है, इसमें गुरु और स्थिर गुण होता है, ये वात और पित्त दोष को कम करेंगे और कफ दोष को बढ़ाएंगे। सेकंड है अम्ल दैट इज सौर, पृथ्वी और अग्नि महाभूत से बने होते हैं, इसमें गुरु और उष्ण गुण होते हैं, ये वात को कम करेंगे और कफ और पित्त को बढ़ाएंगे। थर्ड है लवण यानी सॉल्टी, ये जल और अग्नि महाभूत से बने होते हैं, इसमें स्निग्ध और उष्ण गुण होता है, ये वात दोष को कम करेंगे और कफ और पित्त दोष को बढ़ाएंगे। फोर्थ है कटु यानी पंजन, ये अग्नि और वायु महाभूत से बने होते हैं, इसमें रुक्ष और उष्ण गुण होता है, ये कफ दोष को कम करेंगे और वात और पित्त को बढ़ाएंगे। फिफ्थ है तिक्त यानी बिटर, ये वायु और आकाश महाभूत से बने होते हैं,
इसमें रुक्ष और लघु गुण होते हैं। ये कफ और पित्त दोष को कम करेंगे और वात दोष को बढ़ाएंगे। 6th है कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। ये वायु और पृथ्वी महाभूत से बने होते हैं। इनमें स्तब्ध और शीत गुण होता है। ये कफ और पित्त दोष को कम करेंगे और वात दोष को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द्रव्य भेद। अब हम द्रव्य को क्लासिफाई करेंगे। त्रिविध प्रभाव भेद ऑफ द्रव्य यानी 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। इसके लिए श्लोक बताया गया है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तोन्मतम, किंचित त्रिविध द्रव्य मुच्यते। इफेक्ट के बेसिस पे 3 टाइप्स के मेडिसिन बताए गए हैं, दोष प्रशमन द्रव्य, धातु प्रदूषण द्रव्य और स्वस्थ वृत्त द्रव्य। फर्स्ट है दोष प्रशमन द्रव्य। ऐसे द्रव्य जो बढ़े हुए दोषास को कम करेंगे बाय शमन इफेक्ट और शोधन इफेक्ट। शमन इफेक्ट के लिए एग्जांपल है तेल, जिसमें स्निग्ध, गुरु और उष्ण गुण होते हैं जो वात दोष को कम करेंगे। क्योंकि हमें पता है वात दोष की प्रॉपर्टीज है रुक्ष, लघु और शीत, तो अपोजिट क्वालिटीज की प्रॉपर्टीज देंगे तो कम हो जाएगा वात। शोधन इफेक्ट के लिए एग्जांपल है मदन फल। जब शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तब उसे बाहर निकालने के लिए मदन फल कषाय देकर वोमिटिंग कराई जाती है यानी वमन कराया जाता है, जो एक पंचकर्म की प्रोसीजर है। सेकंड है धातु प्रदूषण द्रव्य। ऐसे द्रव्य जो दोषास, धातु और मल को विषेट करेंगे यानी दूषित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए माश और दधि। थर्ड है स्वस्थ वृत्त द्रव्य। ऐसे द्रव्य जो नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रक्तशाली यानी राइस, गोधूम, व्हीट, गोदुग्ध यानी मिल्क एटसेट्रा। अब हम देखेंगे उत्पत्ति भेद ऑफ द्रव्य, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। तत्पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जांगम उद्भिद पार्थिवम। 3 टाइप के द्रव्य बताए गए बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। जांगम द्रव्य यानी एनिमल ओरिजिन, उद्भिद द्रव्य यानी प्लांट ओरिजिन और पार्थिव द्रव्य यानी मिनरल ओरिजिन। फर्स्ट है जांगम द्रव्य यानी एनिमल ओरिजिन। ऐसे द्रव्य जो मूविंग एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे काऊ और शीप से मिल्क, हनी बी से हनी एटसेट्रा। सेकेंड है उद्भिद द्रव्य यानी प्लांट ओरिजिन। इसमें हम प्लांट्स, ट्रीज से ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस का यूज करेंगे, जैसे बार्क यानी त्वक, रूट्स यानी मूल, रेजिन यानी निर्यास एटसेट्रा। उद्भिद में यानी प्लांट ओरिजिन में भी 4 टाइप्स बताए गए हैं, वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। वनस्पति में फ्रूट्स होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते। एग्जाम्पल वट और उदुम्बर। वनस्पत्य में दोनों फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अम्र और जम्बू। विरुद्ध, इसमें प्लांट्स स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पे। एग्जाम्पल के लिए गुडुची। चौथा है औषधि। इसमें प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्रूट्स के मैच्योर होने पे। एग्जाम्पल के लिए राइस, व्हीट एटसेट्रा। थर्ड है पार्थिव द्रव्य यानी मिनरल ओरिजिन। इसमें द्रव्य ऑब्टेन किए जाते हैं अंडरनीथ द अर्थ सर्फेस। एग्जाम्पल के लिए स्वर्ण यानी गोल्ड, लोह यानी आयरन एटसेट्रा। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने ऐसे कुछ द्रव्य बताए हैं जिनकी थ्योरेटिक प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन दे पार्ट्स यूज्ड। 16 मूलिनी यानी 16 ऐसे प्लांट्स बताए गए हैं जिनके रूट्स हम थेरेपेटिकली यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्योतिषमती नस्य में और त्रिवृत विरेचन में यूज कर सकते हैं एटसेट्रा। 19 फलिनी यानी 19 ऐसे प्लांट्स बताए गए हैं जिनके फ्रूट्स यानी फल हम थेरेपेटिकली यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आरवद, हरितकी एटसेट्रा। चतुर्विध स्नेह यानी 4 वेराइटीज ऑफ फैट। इसमें आते हैं सर्पी यानी घी, तेल यानी ऑयल, वसा यानी फैट और मज्जा यानी मैन। सर्पी बेस्ट कहा गया है। इनका यूज होता है पान यानी ड्रिंक में, नस्य में, बस्तिकर्म में, अभ्यंग में एटसेट्रा। स्नेह स्नेहन करेगा यानी लुब्रिकेशन करेगा, वर्ण्य यानी कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करेगा और बल प्रदान करेगा यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एटसेट्रा। पंचलवन 5 वेराइटीज ऑफ सॉल्ट। इसमें आते हैं सुविरांचल लवन, विडा लवन, सैंधव लवन, उद्भिद लवन और समुद्र लवन। ये लवन उष्ण होते हैं यानी हॉट होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं यानी शार्प एक्टिंग होते हैं और दीपनीय होते हैं यानी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इन लवन का यूज स्नेहन, अभ्यंग, बस्तिकर्म एटसेट्रा में होता है और मेनली वात डिसीज की ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। अष्टमूत्र यानी 8 टाइप्स ऑफ यूरिन। इसमें अभिमूत्र, अजमूत्र, गोमूत्र, महिषामूत्र, हस्तिमूत्र, हयामूत्र, उष्ट्रमूत्र और खरमूत्र। इनमें क्वालिटीज होती है उष्ण, तीक्ष्ण, कटुरसात्मक और स्निग्ध। इनका यूज जनरली उत्सादन यानी अप्लीकेशन, बस्तिकर्म, स्वेदन, विरेचन के लिए होता है। ये विशिग्न होती है, कृमिग्न होती है, कफ को कम करती है, स्किन डिसऑर्डर्स में यूज होता है और पाइल्स में भी यूज होता है। अष्टक क्षीर यानी 8 टाइप्स ऑफ मिल्क। इसमें अविक क्षीर, अजक क्षीर, गोक क्षीर, महिषाक क्षीर, उष्ट्र क्षीर और वडाव क्षीर, नागी क्षीर और स्त्री क्षीर। इनकी क्वालिटीज होती है मधुर यानी स्वीट होता है, स्निग्ध यानी अंशस होता है, शीत यानी कूल होता है, प्रिनर यानी नरिशिंग होता है, ब्रुमन यानी फिटनेस को बढ़ाता है एटसेट्रा। इनका यूज हम श्वासकाश में कर सकते हैं, तृष्णा में कर सकते हैं, रक्तपित्त में कर सकते हैं इत्यादि। इन मिल्क यानी क्षीर का यूज नस्य और वमन इत्यादि पंचकर्म क्रियाओं में भी होता है। शोधन वृक्ष 6 ये 3 बताए गए हैं। 3 स्पेशल हर्ब्स इन क्षीर फॉर्म। स्नोही विरेचन में यूज होती है, अर्क वमन और विरेचन में यूज होती है, अश्मांटक वमन में यूज होती है। और 3 स्पेशल हर्ब्स इन त्वक फॉर्म यानी बार्क। कंटकी विरेचन में, कृष्णगंधा शोध अर्श दद्रु में और लोद्र विरेचन में। नेक्स्ट टॉपिक इज औषधि नाम रूप उपयोग ज्ञान।
जो बकरी चराने वाले होते हैं या गाय चराने वाले होते हैं या जो वनवासी होते हैं जो वन में रहते हैं यानी जंगल्स में रहते हैं, उन्हें औषधि के नाम पता रहते हैं और उनको रूप यानी मॉर्फोलॉजी पता रहती है। पर किसी द्रव्य का बस नाम और उसका फॉर्म यानी रूप देखकर हम ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते, उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज हमें पता होना चाहिए। एक वेल इन्फॉर्म्ड फिजिशियन जिसे नाम पता है, रूप पता है, उसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है, वही उसका यूज कर सकता है ट्रीटमेंट में। ऐसा फिजिशियन जिसे प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग पता है उसे तत्वविद कहा गया है। सो अ फिजिशियन मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट अ ड्रग, इट्स नेम, इट्स रूप, इट्स उपयोग एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज भिषक बुभूषक कर्तव्यम, ड्यूटीज फॉर वन हु एस्पायर्स टू बी अ गुड फिजिशियन। एक फिजिशियन को ड्रग यानी औषधि का उपयोग देश, काल, मात्रा और पुरुष इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। डिफरेंट औषधियों की पहचान कर सके, उनका नाम पता होना चाहिए, रूप पता होना चाहिए और उपयोग पता होना चाहिए। अविज्ञात औषधि और विज्ञात औषधि। अविज्ञात औषधि यानी अननोन मेडिसिन। अगर किसी फिजिशियन को किसी ड्रग के बारे में पता नहीं है फिर भी वो किसी पेशेंट को देता है तो वह औषधि एक विष की तरह या अग्नि की तरह काम कर सकती है, हार्मफुल हो सकती है। और उसी प्रकार ज्ञात औषधि यानी किसी फिजिशियन को किसी द्रव्य के बारे में अच्छे से पता है तो उसका ट्रीटमेंट में यूज करता है तो वो अमृत की तरह काम करे, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड फिजिशियन को पता रहता है कि वो कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को दे रहा है और उससे क्या इफेक्ट हो। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर विष, अग्नि, शस्त्रों का उपयोग अच्छे से किया जाए तो वो यूजफुल है, लेकिन अच्छे से नहीं किया जाए तो वो हार्मफुल है। सिमिलरली प्रॉपर यूसेज ऑफ मेडिसिन इज अमृत एंड इम्प्रॉपर यूसेज इज हार्मफुल। सो जो कोई अच्छा फिजिशियन बनना चाहता है उसे स्पेशल एफर्ट डालने पड़ेंगे टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हिज स्वगुण संपदा, यानी उसकी गुड क्वालिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा और उसे प्राणदा बनना पड़ेगा यानी लाइफ गिवर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज युक्तस्य भैषजस्य लक्षणम भिषक्तमस्य लक्षणम। बेस्ट ड्रग लक्षण यानी इसमें बेस्ट ड्रग के लक्षण बताए गए। युक्त भैषज यानी बेस्ट मेडिसिन वह है जो रोगी में से रोगों को हटाए और आरोग्य को प्रदान करे, किसी पेशेंट का इलाज करे और उसे अच्छी हेल्थ कंडीशन में लाए। और लास्ट टॉपिक भिषक्तमस्य लक्षणम यानी बेस्ट फिजिशियन एंडोड विथ ऑल गुड क्वालिटीज। बेस्ट फिजिशियन वह है जो रोगी को रोगों से मुक्त करे और आरोग्य को प्रदान करे। एंड दैट बीइंग सेड, दीर्घजीवितम अध्याय कम्स टू एन एंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर इन अ सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइड।